यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के लोग वहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। फ़हीम साहब हैं, दीगर कुछ लोग हैं, वो बता रहे हैं जनाब ये ज़्यादती हमारे साथ की जा रही है और हमें पहले कहा गया जलसा करें और अब जलसागाह की तैयारी का मौका नहीं दिया जा रहा। पीपल्स पार्टी क्या कर सकती है? देखें, वो मैक्सिमम ये करेंगे, जलसागाह को तब्दील करने की कोशिश करेंगे, अपना जलसा कहीं और ले जाओ, ये कर लो। वो एस्टेब्लिशमेंट के जो गंदे हरबे होते हैं सियासी नौयत के, वो उन्हें इस्तेमाल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कराची का एक बहुत बड़ा इम्तिहान है। कराची का इम्तिहान यह है कि पूरे पाकिस्तान का बोझ इस वक्त कराची पर आके पड़ा है। कराची को यह मौका मिल गया है कि वो पूरी दुनिया को यह बताए कि पाकिस्तान क्या चाहता है और पाकिस्तानी क्या चाहते हैं। आज पूरे पाकिस्तानियों का इन्हिसार कराची के ऊपर है, कराची के लोगों के ऊपर है। आज पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी हैं वो कराची के लोगों की तरफ देख रहे हैं कि वो इतनी बड़ी तादाद में बाहर आए कि वो पैगाम दें पूरी दुनिया को कि वो इस फस्तायत, जुल्म और जबर के साथ ही नहीं है, बल्कि वो इंसानी हकूक के साथ, मैंडेट के एहतराम के साथ, आज़ादी इज़हार राय के साथ और जबर के खिलाफ खड़े हैं। ये उन्हें साबित करना पड़ेगा। कराची के ऊपर बहुत बोझ है। क्या कराची ये बोझ उठाएगा? वैसे अभी तक तो दौरा बहुत कामयाब जा रहा है सुहेल आफरीदी का। वो जहां भी जाते हैं उनका इस्तकबालिया एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर जाता है। नॉर्मली पॉलिटिकल पार्टीज एक एक महीना तैयारी करके जिस नौयत का प्रोग्राम करती हैं या जिस लेवल का जलसा करती हैं, उस लेवल के इस्तकबालिये हो रहे हैं सुहेल आफरीदी के। और एक बात याद रखिएगा कि ये सुहेल आफरीदी इमरान खान का एक अदना कारकुन और खिलाड़ी है। अगर इमरान खान कहीं खुद बाहर आ गया, जो कप्तान है इस टीम का, तो फिर क्या होगा? इससे सैकड़ों गुना लोग निकलेंगे और जिस तरफ इमरान खान होगा पूरा पाकिस्तान उस तरफ चल पड़ेगा। ये बात पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब तो बहुत अच्छी तरह जानते हैं और इमरान खान की मुखालिफ पॉलिटिकल पार्टीज भी जानती हैं। नवाज शरीफ साहब जो चुप करके बैठे हुए हैं ना, खामोशी का उन्होंने एक पर्दा ओढ़ा हुआ है और चुप करके बर्दाश्त करी जा रहे हैं। यानी हर कोई आता है, उनकी बेइज्जती करके चला जाता है, उन्हें जूते पॉलिश करने वाला कहकर चला जाता है। अचकज़ई साहब ने उन्हें गैरत दिलाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद नवाज शरीफ साहब एक कंबल ओढ़ के बैठे हुए हैं। तो वो इसीलिए बैठे हुए हैं कि उन्हें भी पता है कि इस वक्त पाकिस्तान इमरान खान के साथ खड़ा है और नवाज शरीफ ने मकबूलियत वाली अपनी सारी कश्तियां जला दी हैं। अब आ जाए सुहेल आफरीदी साहब ने रिस्पॉन्ड कैसे किया। देखिए, उन्होंने भी जवाब दे दिया। पीपल्स पार्टी ने जो रुकावट डाली उसके बाद उन्होंने कहा जी पीपल्स पार्टी को उन्होंने मुजरिम करार दे दिया। जरदारी ने बेनजीर की सियासत को खत्म करके कब्जा कर लिया है। ये सुहेल आफरीदी का स्टेटमेंट है। पीपल्स पार्टी ने 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम करके आईन का बुनियादी ढांचा ही उधेड़ दिया है और अब सिंध पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आजादी चाहता है, सिंध तब्दीली चाहता है, सिंध इमरान खान को चाहता है। ये जनाब सुहेल आफरीदी साहब ने कहा और ये मनाजिर दिखाई भी दे रहे हैं। जब वो कराची से हैदराबाद की तरफ गए तो जिस तरीके से लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, जिस तरीके से जगह जगह लोगों की बहुत बड़ी तादाद खड़ी थी, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी आए जो इत्तेहादियों के तौर पे साथ देना चाहते हैं, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ चलना चाहते हैं, वो भी बड़ी तादाद में आए। लेकिन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान साहब के कारकुन सबसे बड़ी तादाद में थे। अब अगर इमरान खान बाहर आ गया ना, तो ये मनाजिर और ये तस्वीर खौफजदा करने के लिए काफी है कि इमरान खान बाहर आ गए तो क्या होगा। इस्तकबाल के नाम के ऊपर जो है वो पूरे पूरे जलसे हो रहे हैं और ये हम सबको दिखाई भी दे रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ जो है ना वो सिंध से ज्यादा तगड़ी पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में है। मेरा आज भी ये मानना है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का सबसे ज्यादा वोटर और सपोर्टर या इमरान खान के नजरिए का सबसे ज्यादा फॉलोअर पंजाब में है, उसके बाद खैबर पख्तूनख्वा में है। पंजाब में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने नून लीग के साथ मिलकर पूरी कोशिश की कि एक जाली हुकूमत बना दी जाए, क्योंकि अगर पंजाब में भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को अपनी हुकूमत बनाने दी जाती तो फिर वफाक में भी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ही होती और फिर हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब का और कुछ और लोगों का कोई मुस्तकबिल ना होता। उन्हें इस बात का खदशा है और इसी बिना के ऊपर पंजाब के अंदर एक जाली हुकूमत बनाई गई। मेरा आज भी यह मानना है कि पंजाब में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ और इमरान खान की मकबूलियत ज्यादा है और खैबर पख्तूनख्वा में उसके बाद है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में आप ताकत देख लें और सिंध के अंदर आप देखें कि जरा सा मार्जिन मिला है सुहेल आफरीदी को और उस मार्जिन का फायदा उन्होंने कैसे उठाया कि उन्होंने जलसा रख लिया इतने शॉर्ट नोटिस पे कि 2 दिन में जलसा होगा। ये कोई महीना, 2 महीने, 4 महीने पहले जलसा नहीं रखा। ये तो कराची का दौरा ही 10 दिन पहले डिसाइड हुआ था
और कराची आने पर उन्होंने डिसाइड किया कि भी थोड़ा सा माहौल बन रहा है, जलसा कर लेते हैं, इतने लोग हैं तो जलसा करवाओ। ये मैंने अपने वीलॉग में पहली दफा ये बात की थी कि जलसा ही करवा देना चाहिए अगर माहौल खुल रहा है तो अब वो इतने शॉर्ट नोटिस के ऊपर जलसा कर रहे हैं और हर तरफ जलसे की बातें हो रही हैं। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के लिए, और ये थोड़ा सा अगर रूम खुला रहा तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब साबित कर देंगे अपनी बढ़तरी कराची यानी मिनी पाकिस्तान में। पेशावर में एक बड़ा कामयाब यूथ कन्वेंशन हुआ है, पीटीआई हर तरफ से अब काम कर रही है। पंजाब में एक्टिविटीज तेज हो गई है, जो पेशावर है वहां पे एक्टिविटीज चल रही हैं, मलाकंड में एक्टिविटीज चल रही हैं, हमारे कबायली इलाका जात जो है वहां पे एक्टिविटीज चल रही हैं। तो पेशावर में एक बड़ा कामयाब इंसाफ यूथ विंग कन्वेंशन भी हुआ और ये तैयारियां हैं स्ट्रीट मूवमेंट की, जिन्हें इमरान खान साहब ने कहा है देखिए ये जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, इसकी तैयारी करें, भरपूर तैयारी करें, पूरे पाकिस्तान को इसके लिए तैयार करें, चाहे 2, 4, 5 महीने लग जाए। नाज़रीन, कराची में फौजी ट्रक गुजर रहा था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग निकले हुए थे, नारे लगा रहे थे। तो फौजी ट्रक के अंदर से फौजी जो हैं वो मुक्के लहरा लहरा के इमरान खान के नारे लगा रहे थे, यानी कैदी नंबर 804 के नारे फौजी भी लगाते हैं। सनाउल्लाह मस्ती खेल साहब ने यह कहा था ना कि 90% से ज्यादा जो फौज के अंदरूनी तौर पे इदारे के अंदर एक सर्वे हुआ, 90% से ज्यादा इदारे के अंदर जो लोग हैं या फौजी हैं वो इमरान खान के साथ खड़े हैं, उन्हें पसंद करते हैं। बहुत थोड़ी मकबूलियत है बाकी लोगों की। तो इमरान खान की मकबूलियत चाहे फौज के अंदर है, चाहे फौज के बाहर है, चाहे सिविलियंस में है, चाहे ब्यूरोक्रेट्स में है, हर तरफ इमरान खान साहब की मकबूलियत यकसा है। ये सिर्फ सिस्टम के बेनिफिशरीज हैं जो फायदा उठाते हैं। फौजी ट्रक के अंदर से मुझे बिल्कुल हैरत नहीं हुई, क्योंकि मैं जाती तौर पे जो मिलिट्री की जो फैमिलीज को मिलता हूं वो लोग बहुत प्यार करते हैं इमरान खान से और वो बड़े शर्मिंदा हैं जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। अब नादरीन, ये एक महमूद खान अचकजई साहब ने इमरान खान साहब की रिहाई के मामले पर बड़ी खुलकर बात की है और हत्ता कि उन्होंने आईना दिखाया। कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को भी उन्होंने एक तरह का आईना दिखाया। महमूद अचकजई साहब ने सख्त बात कर देते हैं, लेकिन बुजुर्ग सियासतदान है, बात उनकी ठीक है और तहरीक इंसाफ के लोगों को इस बात पे सोचना चाहिए। वो कहते हैं हर आदमी इस वक्त कैदी नंबर 804 का नारा लगा रहा है, कौन बचाएगा पाकिस्तान, इमरान खान का नारा लग रहा है। इस वक्त जो अवामी हमायत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हासिल है या इमरान खान को हासिल है, तारीख में किसी को हासिल नहीं रही। इसके बावजूद इमरान खान जेल में, माजरत के साथ इसकी वजह तहरीक इंसाफ में डिसिप्लिन की कमी है। हर 100 आदमी का एक लीडर है, यानी हर 100 बंदों ने अपना एक, इसने ये ग्रुप बनाया, उसने वो ग्रुप बनाया, उसने वो कहता है ये गद्दार है, वो कहता है वो कंप्रोमाइज है। और इसके अंदर ना बहुत सारे ऐसे लोगों ने भी किरदार अदा किया जिन्होंने खुद कोई कुर्बानी नहीं दी, जिन्होंने खुद एक चपेट भी नहीं खाई, लेकिन वो रोजाना की बुनियाद पे बताते हैं वो फलाना भी एमएनए जो है वो गद्दार है, वो फलाना एमपी है जो वो भी गद्दार है, वो फलाना जो है वो भी। इन्होंने इतना सख्त कर दिया क्राइटेरिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए कि लोग बेचारे हाथ पंख फूल गए उनके, वो छोड़ छाड़ के बैठ गए, यार हम किधर जाएं, हम काम करते हैं फिर गालियां पड़ती हैं, पीछे हटते हैं फिर गालियां पड़ती हैं। तो ये कुछ लोगों ने बड़ा सख्त क्राइटेरिया कर दिया और ज्यादातर ऐसे लोगों ने जिनका अपना चेहरा दिखाई भी नहीं देता। दोनों तरफ के लोग लुटमार कर रहे हैं, चाहे वो एस्टेब्लिशमेंट है चाहे वो सियासतदान है। और इसी लुटमार के लिए इन्होंने इमरान खान का रिजीम चेंज ऑपरेशन किया था कि इमरान खान की हुकूमत गिराओ, ये तो दिहाड़ियां बंद हो जाएंगी, हमारी दिहाड़ियां लगानी है तो दिहाड़ियां तभी लगेंगी सियासतदानों की और जर्नैलों की जब इमरान खान जैसा सियासतदान नहीं होगा जो अवामी फैसले करने की कोशिश करेगा। और 3 साल में आपने देख भी लिया था कि इमरान खान साहब का जो तर्ज हुक्मरानी था वो इन लोगों से तो कम से कम बहुत बेहतर था। अब मुल्क इनसे संभल नहीं रहा और दोनों तरफैन जो हैं वो इमरान खान पे इल्जामात लगा लगा के थक भी गए। यानी पहले तो बड़ा आसान था ना कि इमरान खान पे इल्जाम लगा दो, ये कह दो ये भी इमरान खान की वजह से हुआ, मईशत इमरान खान की वजह से तबाह हुई। अब जनाब 4 साल के बाद आप इमरान खान पे कैसे इल्जाम लगा सकते हैं? 2022 की 21 की कहानी आप 2025-26 में नहीं सुना सकते। लिहाजा अब इमरान खान पे इल्जाम लगाने की भी वो कैपेसिटी नहीं रही और दोनों तरफ थक गए कि कब तक इमरान खान पे डालेंगे। 1 साल हो गया, पीटीआई ने कोई एहतजाज भी नहीं किया। वो छोटा मोटा जलसा जुलूस तो हर पॉलिटिकल पार्टी करती है और मेरे ख्याल में जमात इस्लामी ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ज्यादा पॉलिटिकल एक्टिविटीज की हैं, बड़े बड़े जलसे किए, हर शहर के अंदर किए। पीटीआई को तो करने नहीं दिया गया। तो 1 साल हो गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोई एहतजाजी सियासत भी नहीं की। वो ज्यादा से ज्यादा बेचारे चंद बंदे इकट्ठे होकर अडियाला जेल के बाहर चले जाते हैं, वहां 4 नारे लगा देते हैं। इसके अलावा तो उन्होंने कोई बड़ा सियासी एहतजाज या कोई लॉन्ग मार्च या ऐसी कोई चीज नहीं की
जिसके बाद ये कहें कि जनाब वो अदम इस्तेहकाम का शिकार कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले हुकूमत को, या वो काम चलने नहीं दे रहे। तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ किया नहीं, लेकिन इसके बावजूद इस पूरे साल के अंदर हर शोबे में तनज़ली हो रही है और हालात इतने पतले हैं पाकिस्तान के कि कोई चीज भी इनके कंट्रोल में नहीं आ रही। अब इल्जामात एक दूसरे पे डाल रहे हैं, लेकिन असल मामला जो अभी भी मुझे ये लगता है बीच में फंसा हुआ है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा चाहते हैं। उन्हें यह लगता है कि जब तक उन्हें या उनकी फैमिली को इमरान खान साहब से मुस्तकिल छुटकारा नहीं मिल जाता तब तक उनकी सियासत इसी गड़े में पड़ी रहेगी। एस्टैब्लिशमेंट ये जानती है कि अगर इमरान खान साहब से कोई मुस्तकिल छुटकारा मिल गया शरीफ और जरदारी और मौलाना को या इनके खानदानों को, तो इन्हें कंट्रोल करना नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि ये इमरान खान से ही तो डरते हैं और अगर इमरान खान का डर निकल गया बीच में से तो फिर उसके बाद ये हमारे गले पड़ जाएंगे और ये अपनी मनमानी शुरू कर देंगे। तो अब यहां पे आके मामला मुझे लगता है फंसा हुआ है और नोटिफिकेशन भी फंसा हुआ है, लेकिन नोटिफिकेशन हो जाएगा और सौदा आसिम मुनीर और नवाज शरीफ के बीच में ही तय होगा, क्योंकि ये नेचुरल अलायंस है। दोनों इमरान खान से डरते हैं और डर की आप देख लेना, आपको नजर भी आ रहा है डर, ताहयात इस्तिस्ना के अंदर भी आपको डर नजर आ रहा है, नवाज शरीफ की बातों में भी आपको डर नजर आता है, नवाज शरीफ ने जिस किस्म का बूट पॉलिश किया उसके अंदर भी आपको डर नजर आता है। तो डर तो है और डर पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे, तो ये नोटिफिकेशन हो जाएगा। अब अगर मंगल से पहले नोटिफिकेशन हो जाता है तो मंगल को इमरान खान साहब की बहनों की मुलाकात भी हो सकती है, लेकिन अगर नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर मामला आगे बढ़ जाएगा। अब देखते हैं, एक टाइम और दिया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, इस दौरान में क्या होता है। नाज़रीन, नोटिफिकेशन तो अभी तक नहीं आया। अब जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो आर्मी चीफ को नया नोटिफिकेशन मिलना था कि 5 साल तक वो कंटिन्यू करेंगे, वो अभी तक नहीं आया। आएगा, कब आएगा, नहीं आएगा, ये बहुत सारी चेमगोइयां हो रही हैं। लेकिन एक बात तो बड़ी क्लियर है कि नवाज शरीफ और आसिम मुनीर साहब को आपस में ही सौदा करना पड़ेगा, क्योंकि मेरी दानिश में आसिम मुनीर जैसा जर्नैल नवाज शरीफ साहब को मिलेगा नहीं, जो इस लेवल तक मामलात को ले जाए जहां तक आज तक पाकिस्तान का कोई जर्नैल नहीं ले जा सका। पाकिस्तान में डिक्टेटर्स भी आए हैं, पाकिस्तान के अंदर बड़ी तबाही फिरी रही है, जमहूरियत को बहुत मरतबा अंडरमाइन किया गया, लेकिन इसके बावजूद ये पहली मरतबा पाकिस्तान में कोई ऐसा मिलिट्री जर्नल आया जिसके दौर में खवातीन तक के ऊपर हाथ डाला गया, बहुओं, बेटियों और बहनों तक पे हाथ डाला गया। इस लेवल तक आज तक पाकिस्तान की तारीख में कोई जर्नैल नहीं आया था। चादर और चार दीवारी फिर भी महफूज रही थी, चाहे वो ज़ियाउल-हक का दौर हो, चाहे वो किसी का भी दौर हो। अयूब खान के दौर में फातिमा जिना मादर मिल्लत के ऊपर अटैक किया गया, उनके ऊपर घटिया चीजें की गई, लेकिन जो खवातीन थी, नॉर्मली जो अवाम थी, वहां पे खवातीन महफूज रही। लेकिन इस मरतबा माओ, बहनों, बेटियों, बहुओं का भी ख्याल नहीं रखा गया। तो नवाज शरीफ को इस लेवल तक जाने वाला दूसरा कोई और जर्नैल मुझे नहीं लगता कि मुयस्सर होगा जिस हद तक आसिम मुनीर साहब गए हैं। तो सौदा आसिम मुनीर और मियां नवाज शरीफ साहब के बीच में ही होगा, जो मर्जी कर ले। जुमला सिंपल ये था कि जनाब आप 2 खानदानों के गुलाम हैं या आप 2 लोगों के गुलाम हैं। तो अबसार आलम साहब को लगता है कि वो 2 लोग जरदारी और शरीफ हैं और इनके गुलाम हैं। अब उनको तकलीफ यह है कि इमरान खान का नाम क्यों नहीं लिया। तो इमरान खान साहब की पार्टी तो गुलामी करती नहीं, सादी सी बात है। मैंने देखा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने जितनी इमरान खान पे तनकीद की, कोई सोच भी नहीं सकता। जब इमरान खान साहब कोई गलत चीज कर लेते हैं, पाकिस्तान की किसी पॉलिटिकल पार्टी के फॉलोअर्स ने अपनी लीडरशिप के फैसलों को इस तरह क्रिटिकली नहीं देखा जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने देखा। चाहे वो उस्मान मुज़दार का फैसला हो, चाहे वो दीगर फैसले हो, तो इमरान खान साहब के सही फैसलों को जिस तरह सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग या कारकुन, उसी तरह जब उन्हें लगता है कोई फैसला गलत है तो वो उसके सामने भी आकर खड़े होते हैं। एक और बात आप याद रखिएगा कि अगर इमरान खान को, नवाज शरीफ साहब की डिमांड ये है ना कि इमरान खान से हमें छुटकारा दिलाया जाए, अगर खुदा न खास्ता इमरान खान को कुछ होता है तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट बेयारो मददगार हो जाएगी। वजह यह है कि वो इमरान खान का ड्रावा देके ही तो सारे सियासतदानों को उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। यानी इमरान खान साहब को जेल में रख के, इमरान खान साहब का ड्रावा देकर पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने पाकिस्तान के बड़े बड़े सियासी खानदानों को कंट्रोल किया हुआ है, जिसमें शरीफ खानदान है, जरदारी खानदान है, मौलाना फजलुर रहमान का खानदान है। ये सारे जो कंट्रोल हुए ये इमरान खान के खौफ से हुए हैं। और इमरान खान के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम उनकी मकबूलियत बनती जा रही है। वो मकबूलियत इतनी ज्यादा है कि ये सारे लोग मैदान में इमरान खान का मुकाबला कर नहीं सकते।
और फौज या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट वो बड़े आराम से इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करती है कि फिर इमरान खान बाहर आ जाएगा तो फिर आप जाने और इमरान खान जाने। सियासतदान भी फौज को डराते रहते हैं, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को, आसिम मुनीर को, कि अगर इमरान खान आ गया तो वो आपको छोड़ेगा नहीं, वो आपके खिलाफ कार्रवाई करेगा, वो आपको जेल में डालेगा। अब ये इस्तिस्ना जो है ये उसी खौफ की वजह से है ना, वरना कोई पागल तो नहीं है कोई बंदा लेके इस्तिस्ना फिरना शुरू हो जाए और अपनी बेइज्जती भी करवा ले। एक गैर इस्लामी गैर शरई काम है, वो नहीं करना चाहिए था आर्मी चीफ को, लेकिन ये खौफ इतना बड़ा है जो उन्हें डरा दिया गया कि अब उन्हें वो गैर आईनी काम करना पड़ा ना, गैर इस्लामी गैर शरई काम है, मौलवी कह रहे हैं, मैं तो नहीं कह रहा। तो वो काम उन्हें करना पड़ा इसलिए कि इमरान खान साहब का खौफ है, और ये खौफ किसने फैलाया? सियासतदानों ने उनके दिल में डाला। और एस्टेब्लिशमेंट को ये पता है कि ये सारे इमरान खान से डरते हैं, लिहाजा अगर इमरान खान को कुछ हो गया तो हमारे पास कोई ऐसा खौफ बाकी नहीं रहेगा, कोई हमारे पास ऐसा हथियार बाकी नहीं रहेगा जिससे इन सियासतदानों को डराया जा सके। अब मैं ये नहीं कह रहा कि इमरान खान को इस्तेमाल करेगी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। अगर मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदलिया पे दबाव डालना बंद कर दे तो इमरान खान साहब एक हफ्ते में बाहर आ जाएंगे। जैसे ही इमरान खान साहब बाहर आएंगे इन सबका बट्टा बैठ जाएगा, ये सारे जानते हैं। तो ये एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है, एक दूसरे के साथ भी चलेंगे। जब 26 तारीख को उन्हें धूप लगवाई गई मियां साहब को, बड़े जूमानी अंदाज में उन्होंने बात की थी कि जनाब इमरान खान नहीं, इमरान खान को लाने वालों को भी सबको जो है सजा देनी पड़ेगी। अब नवाज शरीफ साहब चाहते हैं निशान इबरत बनाना, कौन लोग हैं? यानी ये इल्जाम किस पे लगाते रहे? माजी में ये इल्जाम जनरल फैज पे और जनरल बाजुआ पे लगता रहा है।